करके दिल्ली में से सारी झुग्गियां साफ कर रहे हैं। जो बचे हुए मकान हैं वो इन झुग्गी वालों को क्यों नहीं दे रहे? ये भूमिहीन कैंप में रहने वाले लोग हैं जो 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से वहां पे रह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने कोर्ट में मकान देने से मना कर दिया, मकान अलॉटमेंट का पुरजोर विरोध किया और कोर्ट में कहा कि इन झुग्गियों को तोड़ दिया जाए। ऑपोजिशन लीडर और आम आदमी पार्टी की दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री रही आतिशी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल दिल्ली के ओखला इलाके में भूमिहीन कैंप पर प्रदर्शन जारी था और उसमें आतिशी शामिल हुई। आतिशी की कई वीडियो सामने आ रही हैं, जिन वीडियोस में आतिशी साफ तौर पर यह नारेबाजी करते हुए नजर आ रही हैं कि बीजेपी सरकार को झुग्गी वालों की हाय लगेगी। वो अपने जिस वक्त उन्हें डिटेन करके दिल्ली पुलिस ले जा रही थी, आतिशी तमाम बातें कहती हुई नजर आई और बार बार ये कहती हुई नजर आई कि बीजेपी को झुग्गी वालों की हाय लगेगी, गरीबों की हाय लगेगी। और आतिशी ने यह दावा किया कि झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ आम आदमी पार्टी लगातार खड़ी रहेगी। आपको बता दें कि जिस वक्त ओखला स्थित भूमिहीन कैंप पर लोगों का प्रदर्शन चल रहा था, जहां से जो अवैध अतिक्रमण है वो हटाया जाना था और 10 जून का यानी कि आज का नोटिस मिला था, आतिशी वहां पहुंची और उन्होंने बयान देते हुए ये कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हाल ही में जो बयान झुग्गी वालों को लेकर दिया है वो सरासर झूठ है। और उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये दावा कर रही हैं कि जो झुग्गियां तोड़ने की बात की जा रही है या झुग्गियों को हटाया जा रहा है दिल्ली के कई इलाकों से, उसके पीछे कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन आतिशी यहां पर यह कहती हुई नजर आई कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर लेकर तो बीजेपी सरकार आई है। इस तरह के तमाम आरोप आम आदमी पार्टी और आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता पर लगाती हुई नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कोर्ट से जबरन बीजेपी ये आदेश लेकर आई है कि झुग्गियों को तोड़ दिया जाए और यहां से हटा दिया जाए। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो बुलडोजर कार्रवाई चल रही है, इसके बाद एक तरफ तो ये दावा किया जा रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से कि ये जो बुलडोजर कार्रवाई है ये दरअसल उन इलाकों में की जा रही है जहां पर रेलवे लाइन नजर नहीं आती, जहां पर इन झुग्गियों के होने की वजह से यमुना के आसपास के इलाकों में बारिश के मौसम में बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। और तमाम ऐसे सटीक दावे किए जा रहे हैं जिसमें जो सरकार है दिल्ली की बीजेपी सरकार, वो कहती हुई नजर आ रही है कि अगर इन झुग्गियों को हटाया जाता है तो फिर दिल्ली का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होगा। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो बीजेपी सरकार है वो गरीब लोगों के साथ, खासकर झुग्गी वाले लोगों के साथ तानाशाही करती हुई नजर आ रही है, धक्का करती हुई नजर आ रही है और वादा खिलाफी करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी तमाम गंभीर आरोप ये भी लगा रही है कि जो वादा जहां झुग्गी जहां वही मकान का था, वो दरअसल बीजेपी का यहां पर जुमला साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और यहां अब टैगलाइन आम आदमी पार्टी ने बदल दी है। आम आदमी पार्टी कहती हुई नजर आ रही है बीजेपी पे कटाक्ष करते हुए कि जहां झुग्गी वही बुलडोजर। और इसके पीछे तमाम वजहें हैं। झुग्गी झोपड़ी हटाना एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या, एक बड़े समस्या रही है। और यहां पर जिस तरह की सियासत आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही है, जाहिर सी बात है कि इससे जो झुग्गी झोपड़ी पर कार्रवाई होने वाली है या हो रही है उस पर प्रभाव पड़ भी सकता है। और कहा नहीं जा सकता कि आम आदमी पार्टी के इस कटाक्ष के बाद, इस तरह के विरोध के बाद या इस मुद्दे को उठाने के बाद हो सकता है कि बीजेपी सरकार जो झुग्गियों पर बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है उस पर कमी लाए या फिर उस स्तर पर उसे ना करे। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बुलडोजर कार्रवाई रुकती है या नहीं रुकती। लेकिन हाल फिलहाल मुख्यतः जो आतिशी है वो ये डिटेन कर ली गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और जाते जाते उन्होंने कड़े शब्दों में बार बार बात कही है कि दिल्ली की जो रेखा गुप्ता सरकार है या बीजेपी सरकार है उसे गरीबों की हाय लगेगी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी। पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के अपडेट रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया। एक करके दिल्ली में से सारी झुग्गियां साफ कर रहे हैं। जो बचे हुए मकान हैं
वो इन झुग्गी वालों को क्यों नहीं दे रहे? ये भूमिहीन कैंप में रहने वाले लोग CRPF जो 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से वहां पे रह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने कोर्ट में को अपने मकान देने से मना कर दिया। मकान अलॉटमेंट का पुरजोर विरोध किया कैंप में रहने वाले लोग के इन झुग्गियों को तोड़ दिया जाए। लोग हैं जो 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से वहां पे रह रहे हैं, कालका जी के इलाके में काम करते हैं, वहीं पर उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। अगर उनके घर तोड़ दिए जाएंगे तो कहां जाएंगे ये लोग? विडंबना ये है वो एक एक करके दिल्ली में से सारी झुग्गियां साफ कर रहे हैं। जो बचे हुए मकान हैं